हरे कृष्णा। एक बार इस श्लोक 26 और 36 और 37 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन, लंदन जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो कुछ क्वालिफिकेशन लगती है वीजा को हासिल करने के लिए। तो हमें कहाँ जाना है? भगवत धाम। तो भगवत धाम जाने की क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे बताया गया है। पूरा क्लियर है कि जो इस तरह से अपना जीवन जिएगा, इस तरह के गुण अपने जीवन में अर्जित करेगा, वो मेरे धाम आ सकता है, वो भगवत धाम जा सकता है, जैसे ध्रुव महाराज जी गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो संवाद है, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये दो महान आत्माओं के बीच में प्रसंग चल रहा है, विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में। और मैत्रेय जी ध्रुव महाराज का संवाद बता रहे हैं विदुर जी को कि किस प्रकार से, ये 12वां अध्याय है। इसके पिछले के अध्यायों में, 3-4 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे ध्रुव महाराज अपने पिताजी से, उत्तानपाद महाराज से नाराज हो गए और ध्रुव महाराज ऑस्टेरिटी के लिए जंगल में चले गए, तपस्या की, भगवान को देखा, फिर भगवान ने वरदान दिया, फिर उन्होंने राजकाज अपना पूरा संभाला, फिर भाई की मृत्यु हुई और फिर भाई वाला कर्तव्य उन्होंने निभाया। यक्षों को मारा। उन सबको मार के फिर उनके पिताजी आए, कुबेर जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब लोग ने उनको रोका, समझाया। इतना सब कुछ करने के बाद 36,000, 36,000 ईयर्स तक उन्होंने राज्य किया एक धर्म के अनुसार। ध्रुव महाराज जो ना, ध्रुव महाराज को राज ऋषि कहा गया है। राज ऋषि के पहले जो ये सतयुग की कथा है, इसमें राज ऋषि क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ऋषि की तरह राज करता है, ऋषि की तरह राज करता है वो। राजा मतलब, इसका एक अलग टॉपिक है, उसके आप तो समझ गए होंगे। राज ऋषि मतलब शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार राज्य को चलाना, और उस राज्य को अपनी संपत्ति समझ के नहीं भोगना। उस राज्य को अपनी सम्मति संपत्ति संपत्ति करके जो राजा नहीं भोगता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसको राज ऋषि कहा गया है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज वैकुंठ में बैठ के जा रहे हैं अभी, जो विमान था। तो यहाँ पे मैत्र मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको माध्यम बताते हुए हमें, आने वाली पीढ़ी को, यहाँ पे लेसन दे रहे हैं हमें कि ध्रुव महाराज अपने काम काज में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आश्रम का, कौन से आश्रम में थे वो? एक तो आश्रम था गृहस्थ आश्रम, और दूसरा क्या था वर्ण? क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय और गृहस्थ। और इस कर्तव्य, इस आश्रम में रह के, जो वर्णाश्रम धर्म में रह के जो अपने कर्तव्य थे, वो कर्तव्य को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। और जब ये निभाते निभाते, आप देखिए, अच्छी तरह से निभाया, और जब अंत में अंतकाल आया, तो अंतकाल आया तो हमारे सामने कौन खड़ा रहता है? काल। हमारे सामने कौन खड़ा होगा? डेथ पर्सोनिफाइड बताया गया है यहाँ पे। जो मृत्यु नामक एक 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 व्यक्ति है, उसके सर पे पैर रख के ध्रुव महाराज कहाँ गए? विमान में चढ़े, पैर रख के। और उनको एक और चिंता थी कि मेरी माँ का क्या होगा, अपनी माँ के लिए भी चिंतित थे। तो देखिए, ये जो भक्ति है ना, ये इतनी पावरफुल है
इतनी पावरफुल है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर भक्त बनता है, ना कि वो केवल अपना उद्धार करता है, लेकिन उस भक्त से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो उसके नाते वाले हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हाँ, दोस्त है, समाज है, कैसा भी है, वो जो भी व्यक्ति भक्त के संपर्क में जो भी आया हुआ है, उसका भी उद्धार आज नहीं तो कल निश्चित होता है। निश्चित है, निश्चित होगा। जैसे यहां पे माँ के बारे में बताया गया है। और वैसे ही हम और एक दृष्टांत देखते हैं प्रहलाद महाराज का। हम्म प्रहलाद महाराज, जब जब उन्होंने नरसिम्हा भगवान के सामने प्रार्थना की, तो कहते हैं प्रहलाद महाराज के मेरे पिताजी का उद्धार आप करिए। देखिए, जिन्होंने पूरा जीवन उनको उनको अलग अलग तापों से उन्होंने परेशान किया, प्रताड़ना की, लेकिन भक्त का क्या है भाव देखो। ध्रुव महाराज कहते हैं मेरे पिताजी का उद्धार करिए, तो नरसिंह भगवान कहते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है, आपकी तो 21 पीढ़ियां पहले से ही तर चुकी है, आपके बोलने के पहले ही मैंने कर दिया है। फर्स्ट क्लास भगवान। भगवान क्या है? फर्स्ट क्लास। भक्त भी फर्स्ट क्लास होता है, कैटेगरी। तो भगवान भी फर्स्ट क्लास है, भाव देख के ही पहले ही कर दिया। हाँ, तो सोचिए कि इतनी बड़ी बेनेडिक्शन, दो महान दो महान हमारे पास दृष्टांत है, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, दो महान भक्त। ये अपने उदाहरण से इन हमें संसार में हम जैसों को बता रहे हैं कि अगर भक्ति को उस तरह से करें जिस तरह हमने की, जिस तरह से हमने शास्त्रों को पढ़ के हमने भक्ति की। सुनिएगा ठीक से, ठीक से सुनिएगा, कि गारंटी है जिस तरह हमने शास्त्र को, गुरु को सुन के जिस तरह हमने भक्ति की, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज हमें कह रहे हैं, तो आपका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, निश्चित है। मगर मगर क्रोकोडाइल वाला मगर नहीं, ये अलग मगर है। लेकिन कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धोती कुर्ता तिलक कंठी माला पहन लिया, सैफरन अगर पहन लिया, हाँ, अच्छे अच्छे गोपी तिलक लगा लिए माताएं ज्यादा है इसके लिए धोती कुर्ते वाले कम है, तो तो क्या हम भक्त हो गए? हम एक्सटर्नली भक्त का वेश पहन लिए, तो क्या हम जा सकते हैं? क्या लगता है? क्या लगता है? आप जा सकते हैं? हम जा सकते हैं? कोई भी चैट में लिख के बता सकता है, अगर कोई चैट लिखना चाहता है। क्या हम अपनी स्थिति में, अभी हमारी जो स्थिति है, अपने आप को हम कह सकते हैं हम भक्त हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग की नहीं। हाँ? क्या हम कह सकते हैं हम भक्त हैं? बताइए। जैसे हमारे हालात है अभी, अंदर से और बाहर से, ये हम अपने आप को हम ही जान सकते हैं, हम ही जानते हैं। जब ये ऐसे प्रसंग हम पढ़ते हैं भागवतम के, चैतन्य चरितामृत के, कहीं ना कहीं हमें होप मिलती है कि हमारा भी कोई चांस है भगवत धाम जाने का, कहीं हमारी भी आशा है भगवत धाम जाने की, है। पता चलता है, हाँ, होप्स है। लेकिन क्या देखते हैं लोग इस संसार में? लोग क्या देखते हैं? सक्सेस देखते हैं। ये चला गया, वो चला गया, ये अमीर बन गया, इसका स्टार्टअप चल गया, इसका बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी है, बड़ा नाम हो गया, लेकिन वो भगवत धाम गया है? मैं भक्त की बात कह रहा हूं।
और अगर भौतिक जीवन में अगर कोई बड़ा एम्पायर बनाया है उसने, तो वो ऐसे ही एम्पायर नहीं बना है। भगवत भक्त धाम भी गया है तो ऐसे ही भगवत धाम नहीं गया है भक्त। गिफ्ट शॉप में आया, धोती कुर्ता लिया, कंठी माला लिया, भगवान को प्रणाम किया, अगले दिन बाहर गाड़ी खड़ी है गेस्ट हाउस के बाहर, हाँ गाड़ी मतलब विमान खड़ा है, और वो बैठ के निकल लिया और हम देखते रह गए। ऐसा हुआ है? नहीं। उसके पीछे बहुत सालों का परिश्रम है। कितने सालों का? उतना परिश्रम है। उसने अपने आप को भक्त बनाया है। अभी हमारे जो हालात है ना, हम लोग एस्पायरिंग टू बी डिवोटी है। हम एस्पायर कर रहे हैं, हम भक्त की श्रेणी में नहीं है। हम भक्त बनने के प्रयास में है। वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटी, वी आर नॉट एट ऑल डिवोटी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, नए नए भक्त थे सब, श्रील प्रभुपाद को पूछा कि ये जो चार नियम आपने जो दिए हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सारे जो हमें चार नियम देखते हो, हम भक्त बन गए? तो भक्त ने कहा, तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं तुम भक्त नहीं, तुम इंसान बन गए हो। यू हैव बिकम ह्यूमन बीइंग्स। आप एक अच्छे इंसान बने हो, अभी भक्त नहीं बने हो, अभी इंसान बने हो। तो पहले इंसान की श्रेणी में आओ, उसके बाद शास्त्र देखो कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र भक्त बनने के लिए क्या कहता है, पहले इंसान तो बनो, उसके बाद भक्त बनो। जानवर तो भक्त बन नहीं सकता। तो हमें यहां पे प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर हमें भी सबको लग रहा है कि मैं चार नियमों का पालन कर रहा हूं तो मैं भक्त हूं। नो, वी फॉलो फोर रूल्स रेगुलेशन। हमारे चार नियम है। हाँ चार नियम है, लेकिन वो इंसान बनाने के लिए, भक्त बनाने के लिए नहीं है। भक्त नहीं है वो जो चार नियम को पालन करते हैं, वो इंसान है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रगति पे हैं, हम होंगे कामयाब। हाँ, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15, किसी को 20-25 साल हो गए भक्ति करते करते। लेकिन हम क्या है, अभी एस्पायरिंग टू बिकम अ डिवोटी। क्योंकि डिवोटी की परिभाषा क्या है? न सोचती न कांक्षती। हम्म? न सोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। जो भक्त है ना, वो कुछ खो जाने पे रोता नहीं है, और कुछ मिल जाने पे हर्षित नहीं होता। न्यूट्रल रहता है। क्या मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं रो रहा हूं, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और जो मेरे पास था और वो खो गया है, उसके लिए मैं रो रहा हूं। ये अपने हालात देखने हैं। हमारा छोटा सा कुछ भी खो जाता है, समझो बीडबैक खो गई, स्पिरिचुअल है, बीडबैक खो गई, परेशान होना चाहिए। हाँ, तो हम पूरा सब कुछ छानबीन करने गए, वो एंजाइटी अच्छी है अगर बीडबैक घूम जाती है। नहीं तो कहा बीडबैक घूम गई, चलो महाराज को दूसरी दे देंगे और हम चैंटिंग करेंगे। अभी तो वो भी प्रॉब्लम है, महाराज जी रहे नहीं तो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्या सॉल्यूशन है? अगर किसी इनिशिएटेड डिवोटी की बीडबैक घूम गई है, भीड़ घूम गई है, तो अभी क्या करें? तो उनको भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के पास जाके, उनके शिष्य परंपरा है, हमारे महाराज के ही शिष्य हैं, तो उनके पास जाके वो चैंटिंग करा के ले सकते हैं। अभी कुछ महीनों में ऐसे मेरे पास 2 केस आए, तो ये सॉल्यूशन मैंने दिया, और भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज ने भी कहा नहीं मैं ही करूंगा, ये अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन भक्त जब करना चाहिए गुरु की दी हुई माला पे। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कुछ हमारा चोरी हो जाता है चीज, तो उसके लिए हम बहुत एंजाइटी में हो जाते हैं। तो ये है ना, ये दर्शाती है हमारी अटैचमेंट। अगर पेन गुम गई, हमारी बुक गुम गई, कुछ होता है, तो ये सब आध्यात्मिक है। ये सब आध्यात्मिक, क्योंकि आपने बुक में क्या लिखा होगा, शायद नोट्स बनाई होगी। तो अगर वो गुम गई तो आपको एंजाइटी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है, हमारी सिद्धांत कहता है कि हम इसको डील कैसे करते हैं।
हमारी अवस्था कैसे होती है, हमारी चेतना कैसी होती है। हम भक्त को उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, अरे मेरी बुक देखा नहीं आपने, हाथ कैसे लगाया आपने, कैसे किया आपने, फीडबैक कैसे ली मेरी, मैंने वहां टांगी थी, ये किया था वो किया था। तो भक्त का जो ये कह रहे हैं हम लोग, ये जो श्लोक है जो मैंने पहले ही बताया, जो 36 और 36 और 37, आज का भी श्लोक, के वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ भगवान के धाम में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये हमें देखनी है, ये अर्जित करनी है, इसको हमें सीखना है। आप लोग कभी हॉस्पिटल गए हो? हॉस्पिटल गए हैं, कोई सरकारी हॉस्पिटल या कोई हॉस्पिटल में गए हैं? आजकल बच्चा पैदा होता है ना, हॉस्पिटल की चक्करें शुरू हो जाती है। ऐसा कोई भी एक इस संसार में जीव नहीं है, हाँ, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जीव तो बहुत सारे 84 लाख, लेकिन ऐसे तो दूसरे जीवों के लिए भी अभी हॉस्पिटल्स खुल गई है, केयर के लिए, हाँ। लेकिन इस संसार में एक ऐसा सिंगल व्यक्ति नहीं होगा जो कभी हॉस्पिटल का पैर चढ़ा नहीं है, उसकी चौकट पे नहीं गया है। हर एक व्यक्ति गया है। तो हॉस्पिटल तो हम गए हैं। हम्म। हमने देखा है कि कुछ सीनियर डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर के चारों बाजू, साथ में डॉक्टर के साथ कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स होते हैं, यंग लड़के लड़कियां होते हैं यंग से। तो उनका क्या है पता है, उनका असेसमेंट चल रहा है। वो दूसरे दूसरे कॉलेज से, कोई डॉन्टल का है, कोई दूसरा है, वो वहां पे असेसमेंट करने आए हैं। अभी हमको नहीं पता कि किसी के चेहरे पे ये डॉक्टर है या नहीं है, नहीं पता हमें। लेकिन डॉक्टर की पहचान कैसे करते हैं, सुनिएगा ठीक से, जैसे मैंने पहले भी कहा, धोती कुर्ता कंठी और तिलक, करेक्ट। इससे क्या होता है, कंठी तिलक माता पहनती है, साड़ियां पहनती है, मंदिर जाती है, जप माला गले में लटका है, तो पता है ये भक्त है, ये भक्त है। ठीक है, ऐसा है ना। लेकिन आज थोड़ा हम तत्वों को समझेंगे कि भक्त है या भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, वो व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हमें समझता है ये डॉक्टर है क्योंकि उसने व्हाइट कलर का कोट पहना है, गले में स्टेथोस्कोप लगाया है, पेन है उसके पास। तो हमें लगता है नहीं, ये कोट पहना है व्हाइट और स्टेथोस्कोप भी गले में लटका है, मतलब ये डॉक्टर है। लेकिन उसने डॉक्टर वाला कोट पहना है, स्टेथोस्कोप लगा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, करेक्ट। लेकिन एक्चुअली वो अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर है, डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी असेसमेंट चल रही है, उसको समय लगेगा, 2 साल 3 साल वो ट्रेनिंग करेगा एक सीनियर डॉक्टर के पास। उसने 5 साल थियरी पढ़ी डॉक्टरी करने के लिए, उसके बाद 2 साल उसका प्रैक्टिकल होगा हॉस्पिटल में, उसके बाद में उसका एग्जाम है, और उसके बाद में किसी सीनियर डॉक्टर के प्रैक्टिस में रहेगा, और उसके बाद सीनियर डॉक्टर से आशीर्वाद लेके वो कहीं खुद का प्रैक्टिस या खुद की हॉस्पिटल खोल सकता है। और अगर हमने, थोड़ा समय हुआ है, हमने हेयर स्टाइल चेंज कर दी है, धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाना शुरू कर दिया है, हाँ, ऐसे हम दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम असेसमेंट में है अभी, हम एस्पायरिंग है, हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी अ डिवोटीज। और जो एक ये जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भक्त के जो गुण है उसको हम अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये गुण नहीं है हमारे में, जो आज हमने पढ़े, क्या गुण है, जो शांत है, शांत है हम लोग, पता नहीं। जो समदर्शी है, सबको एक समान देखता है, पता नहीं। जो पवित्र है, शुद्ध है हम लोग, पता नहीं। ये हम गुण को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो एक ट्रेनी डॉक्टर है, वो मरीज को अपने आप ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है। किससे ट्रेनिंग ले रहा है? सीनियर डॉक्टर से। सीनियर डॉक्टर से वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है कि ये करूं ये करूं, डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है, ये करो ऐसे करो, वो एज इट इज फॉलो करता है हॉस्पिटल। वैसे ही हम, हमारे साधु, हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं।
भगवत धाम जाने के लिए जो गुण चाहिए हमें, उस गुण को अर्जित करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम क्या कहते हैं, भक्तों का गुण क्या है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो भक्तों के गुण के विषय में कहता है। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्र शांत साधवा साधु भूषण। ये साधु के गहने क्या है, एक भक्त के गहने क्या है, क्या है। हाँ, कबर्ड में डाला हुआ है, गोल्ड छुपा के रखा है, तिजोरी की चाबी अपने कमर में लटकाई है। हाँ, गोल्ड। हम सब भक्त बने हैं, तो भक्तों को, खास करके प्रभु जी के लिए, माता जी लोग को ऑफेंड लग जाएगा। हाँ, माता जी लोग पहन सकते हैं गहना वो सब, लेकिन प्रभु जी को सिर्फ एक ही गहना पहनने के लिए अलाउड है, खास प्रभु जी के लिए। वो गहना है कंठी माला, तुलसी माला, और कोई गहना पहनना नहीं चाहिए। माता जी पहन सकती है, अभी शादियों का सीजन है, फेस्टिवल है, तो पहन सकते हैं ऐसे गहना। लेकिन गहना ये एक्सटर्नल है, लेकिन एक इंटरनल गहना है जो हमें दिखता नहीं है। इसको आंतरिक गहने कहते हैं। वो क्या है, इस श्लोक में कहा गया है, तितिक्षवा, आंतरिक गहना है ये। टॉलरेंस, सहनशील होना, कारुणिका, दूसरों पे दया करना, करुणा करना, हाँ? तितिक्षवा कारुणिका, सुहृद सर्वदेही नाम, वेल विशर, सुहृद, सबका हितैषी, सर्वदेही नाम, जितने भी देहधारी है इस जीवन में, इस संसार में जितने भी लिविंग एंटिटी है, उनके प्रति उसमें करुणा भाव है उसके प्रति। और ये सर्वदेहिना मतलब सिर्फ ह्यूमन नहीं, पेड़ पौधे कीटक, सब सब लोग, सब जीव, और अजात शत्रवा। अजात शत्रवा मतलब इस व्यक्ति का, जिसमें ये गुण है, उसका कोई अजात शत्रु भी नहीं है, गलती से भी उसका कोई शत्रु उसने बनाया नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, और साधवा, साधवा, वो शास्त्र पढ़ता है। और ये साधु के भूषण है, साधु भूषण, ये साधु के भूषण है। इन गहनों को पहन के सारा दिन एक भक्त को चलना चाहिए। ये गहने हैं, इसको वो प्रैक्टिस करता है जीवन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये गुण को अपनाना, क्योंकि अगर ये गुण हम अर्जित करेंगे, हम इस गुण को, ये गहने को हम पहन के चलेंगे, तो शायद, तो फिर हमें भगवत धाम में एंट्री मिल सकती है। क्योंकि भक्त की ये गुण है, ये गुण के बारे में भागवतम हमें बता रहा है, तितिक्षुआ करुणिका। आप देखो, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें कौन सा गुण है ये, हम्म? करुणिका, करुणा बांट रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये जीव जो है, एक मनुष्य जीवन जो मिला है भगवत भक्ति करने के लिए, लेकिन वो भटक गया है, संसार की माया रूपी चंगुल में फंसा हुआ, इसलिए हम भगवत गीता दे रहे हैं, उसके ऊपर करुणा कर रहे हैं कि आज वो पढ़ेगा, कभी ना कभी पढ़ेगा, और उसकी आंखें खुलेगी कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मुझे तो सिर्फ भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला था, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए मनुष्य जन्म मिला था, और मैंने इस मनुष्य जन्म को पूरा से पूरा मैंने वेस्ट कर दिया इस संसार के अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाने में। मैंने खास करके ये सेंटेंस बोला, जिम्मेदारियों को निभाने में, जिम्मेदारियों को निभाने में हम हमारा समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो इस श्लोक में हमें मेनली तीन गुण के बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जो शांत है, शांत, इस भौतिक जगत में जो भी कार्य है,
ऑफिस में है, फैक्ट्री में हो, घर के कार्य हो या फिर स्पिरिचुअल कार्य हो, कोई भी कार्य है, अगर वो ठंडे दिमाग से शांति पूर्वक नहीं करेंगे तो आप उसके नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, आप उसको अंजाम नहीं दे सकते। जो हमें एक सकारात्मक पॉजिटिव अंजाम चाहिए, उसके लिए शांति से उस कार्य को हैंडल करना होता है। इस भौतिक जगत के कार्य करने को भी कहा गया है, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कहते हैं कि शांति से डिसीजन लेना चाहिए, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अगर ऐसा बिजनेस चलाने के लिए, ऐसा संबंध बनाने के लिए अगर हमें शांति चाहिए, शांत गुण चाहिए, तो क्या भगवत धाम जाने के लिए भक्त को शांति नहीं चाहिए, शांत गुण नहीं चाहिए? शांति पूर्वक कार्य करना है। भगवान भगवत गीता के दो जगह पर भगवान कहते हैं शांति से कार्य लेना चाहिए। शांति रखो बाबा, शांति रखो, कहते हैं हम लोग। अरे शांत रहो प्रभु जी, शांत रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या है ये? यहाँ पे 2.66 में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 2.66, हाँ, गीता का सार जो अध्याय है उसमें, नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावनाः न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ क्या है, मैं अनुवाद पढ़ता हूं, 2.66, अगर भगवत गीता आप लोग भी पढ़ सकते हो। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, उसका मन स्थान नहीं रहता। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति लानी कैसी है इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, उसका उदाहरण दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। शांति के बिना सुख हो भी नहीं सकता। वो कैसे सकता है? कैसे लिखा है? शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है, बताइए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। और फिर 5.29 में भी एक श्लोक आता है जो शांति के बारे में कहता है। शांति, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अभी देखिए, यह समझने का प्रयास हम करेंगे कि भक्ति में आने से पहले हम पहले अशांत थे। देखिए, शांत तो अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं आगे बताऊंगा कि हम थोड़े तो शांत हुए हैं। किस चीज में शांत हुए हैं? जो शांति भगवान की भक्ति में आने के बाद मिली है और भक्ति से पहले की शांति, अगर उसको बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगेगा कि ये स्थिति बेटर है, ये स्थिति बेटर है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण भावनामृत का पूरी तरह से हमने अपनी जीवन में अप्लाई नहीं किया है, पूरी तरह से नहीं अप्लाई किया है। अभी तक है ना, वो प्रोग्रेसिव मोड में। अगर स्टार्टिंग की स्टेज पे अगर हमें यह अनुभूति हो रही है कि हम थोड़े से शांत हुए हैं, हमारी शांति की परिभाषा बदल गई है, हमें शांति मिल रही है, तो अगर आप सोचो कि पूर्ण 100% कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे हम, अगर हम 100% एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, जब प्रभुपाद ने कहा एज इट इज, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भक्ति भी एज इट इज करें। भक्ति कभी कभी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हो गया, चलो हो गया, ये है वो है, नहीं। एज इट इज अगर हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो हमें थोड़ी शांति मिल रही है, हाँ थोड़ा अच्छा उत्साह मिल रहा है। लेकिन अगर 100% भक्ति ही करे, क्या करे? भक्ति ही करे, तो हमारी शांति की हालात क्या होगी बताइए। यहाँ पे किस शांति की बात कर रहे हैं बताए आपको? क्या शांति है यहाँ पे? भोक्ताराम, शांत होने का डेफिनेशन बता रहा हूं। शांत मतलब भगवान को जानना, और दूसरा
अगर मैं ये भाषा में कहूं कि अपनी हैसियत को जानना, ये शांति की परिभाषा है। अपनी हैसियत में क्या है 2.66 में, कि अगर हम कृष्ण भावनामृत से कनेक्टेड नहीं है, अगर भक्ति के संपर्क में नहीं है, हम लोग भक्ति हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं जो है, वो हमें कहीं भी ले जाके डुबो देगी, कहीं भी लेके जाके डुबो देगी। ये कह रहे हैं, देखो, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य है और न ही मन स्थिर है। डुबो देगा हमें मन हमारा, क्योंकि मन के अंदर क्या भरी हुई है, अनेकों अनेक इच्छाएं। हाँ, और इच्छाएं हमें अशांत बनाए रखी है, क्योंकि अनगिनत इच्छाएं जो है, वो भौतिक इच्छाएं, उसकी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। और अगर पूर्ति हो भी गई, सुनिए ध्यान से, अगर पूर्ति हो भी गई तो क्या होता है, दूसरी पूर्ति के लिए खड़ी है इच्छा, दूसरी इच्छा लाइन लगा के खड़ी है, कह रही है कि अभी मेरी बारी, अभी मेरी इच्छा, अभी ये मेरी आपके में ये इच्छा है, अभी इसको भी पूरा करो, उसको किया तो दूसरी को पूरा करो, तीसरी चौथी, हजारों इच्छाएं, अनगिनत इच्छाएं, लगे रहेंगे हम लोग। ये इच्छा नाम ये एक व्यक्ति है ना, एक अगर हम कहें कि ये एक इच्छा आया हमारे घर पे, एक इच्छा लेके आई हमें, हमने उसको दान दक्षिणा देके इच्छा पूर्ण कर दी, हमने उसको, हमने एंटरटेन किया, तो दूसरा वापस बल बच गया। टणां। अरे अभी तो इच्छा पूर्ति की, अभी उसको घर से बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया, तो दूसरा आके खड़ा हो गया वहां पर, तो दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, तीसरी चौथी, क्योंकि जितने भी खड़े हैं इच्छा वाले, इच्छा जो पर्सनैलिटी खड़ी है, वो ताक पे देख रही है कि तुम कभी हमारी इच्छा को पूरा कर रहे हो, कभी हमें संतुष्ट कर रहे हो। और उनको पूरा करते करते बड़ी लिस्ट है, और इसको पूरा करने के लिए इंसान, एक मनुष्य फ्रस्ट्रेशन को पा जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये भली भांति वो लोग जानते हैं जो हम हैं, गृहस्थ जीवन में जो है, इसको भली भांति जानते हैं कि एक ना एक के बाद कोई ना कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है जीवन में, जिससे हम अशांत हो रहे हैं, इच्छा की पूर्ति न चाहे तो भी करनी पड़ती है। क्या करें प्रभु जी, क्योंकि ये इच्छाएं जो है ना, एक तो अपनी है, तन की और मन की, करेक्ट, लेकिन हमारे परिवार में दूसरे भी तो इच्छाधारी है सब। हाँ, बच्चों की, माता की, पिता की, बीवी की, चाचा की, हाँ, चाची की, कितनी सारी इच्छा है। हाँ, ये सब इच्छाएं ऐड करके हम एक इच्छाओं को पूरा करने में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, और बेचारा उसकी पूर्ति करते करते फ्रस्ट्रेशन में ही जीते रहता है, जीते रहता है ऐसे एकदम। क्या करूं, इसको जितना करूं, शास्त्र क्या कहता है मालूम है इच्छाओं को, कि आग के अंदर आप घी जितना भी डालो, आग के अंदर घी जितना भी डालो, वो आग बुझने वाली है? नहीं, वो उतनी आग भभकते रहेगी, वो और उतना ज्यादा फैलेगी। तो इच्छाओं को रोके कैसे प्रभु जी? केवल एकमात्र सॉल्यूशन है, माला उठाओ, भगवत गीता उठाओ, भागवतम उठाओ, और उनके अनुसार अपना जीवन व्यापित करो। क्योंकि जो इच्छाएं अभी हमें तंग कर रही है, हमें तंग कर रही है जो इच्छा है, जिसके लिए हम लालायित है, पता है आपको तलब लगती है। हाँ, जो व्यसनी लोग होते हैं ना, उनको पूछिए तलब क्या है, तो किसको उसको तलब है सिगरेट की, किसी को दारू की तलब है, हाँ, पर स्त्री संग की तलब लगती है, ऐसे अलग अलग तलब है। वो
जब व्यक्ति को लगता है ना, वो उसके चुंगल में फंसा होता है ना, जब उसको तलब होती है, तब वो है ना कुछ परिस्थिति को नहीं देखता है, वो कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को भोगना चाहता है। और उस तलब से कुछ सेकंड की होती है, कुछ सेकंड की, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, उसके लिए बस। मगर उस भ्रम के अंदर, उस भ्रम के अंदर वो इतने पाप कर बैठता है कि उसको हर जाना इस जन्म में भुगतना पड़ता है या अगले जन्मों तक भुगतना पड़ता है, भुगतते रहना पड़ता है उसको। सोचता है कि मैंने कुछ कुछ समय के लिए अपने इंद्रियों पे मैंने वश कर लिया होता, तो आज मैं ये पाप में जीवन जी रहा हूं वो मैं नहीं जीता होता। आज मैं ये जो कर्म भोग रहा हूं, हाँ, ये कर्म मेरे खत्म ही नहीं हो रहे, मेरे बुरे कर्म ही आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इच्छाओं की पूर्ति की है, भोगने की इच्छा है। हम्म? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या उसको भोगने के लायक है, क्या हम उसके भोगने भोगने के हम लायक है, क्या हम उसके भोक्ता है। 5.29 भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, 5वां अध्याय, क्या है वो अध्याय? एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित कर्म। हाँ? उसका जो लास्ट श्लोक है 29, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। भोक्ताराम कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ता हूं। और मैं किस किस चीज का भोक्ता हूं? यज्ञ और तपस्या। हाँ? तब का जो आप सेक्रीफाइस, जो ऑस्टेरिटी कर रहे हो, उसका भी भोक्ता आप नहीं हो, भगवान कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने आज एकादशी की, तो कुछ लोग भक्त लोग एकादशी में फ्रूट खाएंगे, या फिर कुछ भक्त लोग पानी भी नहीं पिएंगे, या फिर पानी पी के बहुत कड़ी तपस्या करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तपस्या जो आप कर रहे हो उसका भी भोक्ता आप नहीं हो, मैं हूं। भगवान के आदेश पे ये सब कुछ हो रहा है। हमारी जो माया है ना, ये हमें भगवान के आदेश पे हमें बांधे रखी है, और हमें भुला रही है कि कौन है भोक्ता। भोक्ता कौन है इस संसार में? मैं। भगवान नहीं है, भगवान आप भोक्ता नहीं हो, मैं भोक्ता हूं। अगर मैं भोक्ता नहीं हूं तो आपने मुझे यहां भेजा क्यों? भोगने की इच्छा थी इसलिए तो यहां आए हम लोग। एक एक जीव का कोई है, कोई वैल्यू है हमारे जैसे? हम कहते हैं मैं। अरे, अगर इसको सैटेलाइट से देखे जाए ना, सैटेलाइट में हम दिखेंगे, सैटेलाइट पे हम दिखेंगे, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, ऑनलाइन दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, पता है किसी को? सैटेलाइट ढूंढ पाएगा? नहीं बाबा, ये सोसाइटी को भी नहीं देख पाएगा सैटेलाइट। हाँ? क्या है मालूम है? हर एक जीव है ना, वो सुबह उठता है ना, उसको लगता है कि सुबह मेरे वजह से हुई है। उसको गर्व है कि ये दुनिया, एक परिवार, ये संसार मैं चला रहा हूं। ये दुनिया है ना, मेरे उठने से सूरज उगता है। और ऐसे ये एक जीव नहीं है ऐसा, हम जीव की बात नहीं कर रहे। संसार में सूक्ष्म से बड़े से बड़ा जीव सब, ये मनुष्य में नहीं मेंटालिटी, ये हर जीव में, कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा, जो भी शरीर के अंदर है ना, वो हर एक जीव यही सोचता है उठने के बाद, आज मैं उठ गया ना, आज देखो दुनिया कैसे अच्छे से चलती है। उसको भ्रम में फंसाए रखा है माया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हन्य इमन्यते। जो ये अहंकार से बड़ा हुआ मूर्ख है ना, एक तो होता है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब पता है ना आपको? करेक्ट। मूर्ख। हाँ, मूढ़ा, मूर्ख। और एक दूसरा होता है विमूढ़ा। तो विमूढ़ा मतलब ये नहीं है कि वो मूड नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, उसका अतिशयोक्ति है। सुपर मूर्ख, विमूढ़ा, सुपर फुलिश। एक मूर्ख, महामूर्ख, तो ये महामूर्ख की श्रेणी में है। अगर तुम ये जान लो, भगवान कहते हैं कि हर चीज का भुगता मैं हूं, मैं संचालक हूं, मैं नियंता मैं हूं, तो तुम शांति से बैठ जाओगे आराम से, तुम कुछ नहीं करोगे। ये शांति तब आएगी जब हम सोचेंगे कि जो भी मैं कर रहा हूं वो भगवान भोगने वाले हैं,
इसको भोगने में मेरा मेरा कोई भी वर्चस्व है ही नहीं, मेरा कोई अधिकार ही नहीं है भोगने का। सोचेंगे कि अगर भैया मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये भोग भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं करूं क्यों? क्यों करूं? हाँ। एक भक्त ने ना एक शब्द वापरा, एक्चुअली वो सरनेम है किसी की, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं एक हफ्ते पहले लेक्चर ढूंढ रहा था, तो उन्होंने लेक्चर में बताया कि हम सब है ना चौधरी बने बैठे हुए हैं। चौधरी बोलता है उसको पता चलेगा कि भाई मैं तो चौधरी हूं ही नहीं मैं। हाँ? जो शांति से हम सेवा कर रहे हैं वो करनी चाहिए, दी गई है, और शांति से रहो, क्योंकि उसका रिजल्ट तो भगवान भोगने वाले हैं। हाँ? जो मनुष्य अशांत क्यों है पता है? जीव अशांत क्यों है? क्योंकि वो क्या है, भगवान की सेवा को छोड़ के अपनी और अपने परिवार वालों की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा में लगा हुआ है, और उस सेवा में भी दूसरा जीव उंगलियां कर रहा है। ये भ्रम है। ये जो भ्रम है कि ये सब कुछ हमारे भोगने के लिए है, उसके वजह से हम शांत नहीं है। हमारे भ्रम को भागवतम, भगवत गीता हटाती है। भुक्तारम यज्ञ तपस्या, ये सब मेरे लिए है, मैं भोगने वाला हूं, ये भागवतम हटाती है। और ये जब धीरे धीरे हटता है हमारे जहन से, तब हम शांत होते हैं, शांति में जीते हैं हम लोग। फिर हमारा एकमात्र रोल क्या है कि कहीं पे जन्म लेने का, कहीं भी योनियों में जन्म लेने का, कहीं भी योनि में हम जन्म लेते हैं, तो हमारा सिर्फ एक और एक ही मात्र हमारा स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, और कोई नहीं। भगवान का एक ही आदेश है जीव के लिए, एक ही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? मेरी सेवा करना। लेकिन हम उनकी सेवा छोड़ के बाकी सबकी सेवाओं में लगे हुए हैं, कोई भी सेवा हो। सर्वप्रथम हम अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, फिर धर्म पत्नी की सेवा कर रहे हैं, घर वालों की सेवा कर रहे हैं, फिर जाति परजाति, फिर अपने बॉस, ऑफिस, सबकी सेवाएं कर रहे हैं। और इसके वजह से हमारी इच्छाएं अनगणित फैलते जा रही है। इसके वजह से हमारी भक्ति लता बढ़ नहीं रही है, लता बढ़ रही है लेकिन वो दूसरी लता है। यहाँ पे हम सेवा करेंगे ना प्रभु जी, लेकिन अगर मैंने बहुत बड़ा बंगला बना दिया, मैंने बहुत बड़ा पैसा छाप लिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, मेरा नाम होगा। हाँ, मेरा नाम गुणगान होगा, मेरा बैनर लगेगा बड़ा बड़ा। हाँ, ये इच्छाएं हैं। तो ये शांत होने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और उसके बाद समदर्शिना। हाँ, समदर्शिना। समदर्शिना का मतलब क्या है? हाँ, भगवत गीता में ये शब्द आता है समदर्शिना। हम्म वो आता है, हाँ, 18 नंबर श्लोक 5.18, वही चैप्टर। हाँ, कृष्ण भावना भावित कर्म। उसमें कहते हैं, विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो है वो समदर्शिना। भगवान कैसे बता रहे हो, तुम समदर्शी कैसे बन सकते हो? जब विद्या विन संपन्ने। समदर्शिना बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? विद्या विनय। विद्या और विनय संपन्न। तो जब हम विद्या, नॉलेज के साथ संपूर्ण हो जाते हो, तब हम क्या करते हैं? तब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, गवि गाय, हाँ, गाय गवि, हस्ती हाथी, हाथी, सुनी कुत्ता, सुनी चैव, हाँ, सुनी चैव स्वपाके च। स्वपाक मतलब पता है आपको? डॉग ईटर, चांडाल, जो डॉग को भी पचा जाए, स्वपाकेच। इन लोगों को, ये सब लोगों को देखते हो, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और कुत्ता खाने वाले को, जब आप विद्या के साथ, नॉलेज के साथ जब चलते हो, तब इनको देखते हो, तब ये एक समान दिखते हैं? एक समान है? नहीं है। लेकिन इसको कैसे देखते हो? आध्यात्मिक स्तर पे।
कि भगवान इनके अंदर भी परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, मेरे हृदय में भी बैठे हैं। तब हम हमारी दृष्टि जो है ना समदर्शिना हो जाती है। हम भौतिक स्तर पे रहते हुए हम उनके साथ उनके जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे शेर है, चलो शेर है, वो शेर है, उसके अंदर भी आत्मा है और उस कर्म के हिसाब से वो शेर के अंदर गई हुई है, शेर की योनि में गई है। ठीक है, अभी आपको नॉलेज है ये, लेकिन वो शेर को नॉलेज नहीं है ना। आपने तो शास्त्र को पढ़ के देखा क्या, हाँ चलो, तो फिर आपने शेर को क्या कहा, एक सेल्फी दे दे। शेर के पास जाके आपने बोला एक सेल्फी ले लेता हूं, हाँ एक 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 जादू की जप्पी दे दो मुझे, वो देगा? वो हमारी आखिरी सेल्फी होगी। हाँ, हम फीस्ट बन जाएंगे उसका। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है कि इसके अंदर आत्मा भी है परमात्मा भी है शेर में, तो आज उसके लिए कुछ आध्यात्मिक कर सकते हो तो करो, नहीं तो क्या करे, तो उसके परिणाम के हिसाब से उससे दूरी बनाए के रखो, उससे दूरी बना के रखो। मतलब क्या है कि किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से उसकी बेइज्जती ना करने, बेइज्जती नहीं करनी है, उससे द्वेष नहीं करना है, उससे हीन भावना नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्म के अनुसार उसको भोग रहा है। ये समझिए विज्ञान को, ये विज्ञान है अलग अलग योनियों में, कि हर किसी को उसके उसके लेवल के हिसाब से उसे मान देना है, कि उसको देखना है कि कुछ योनि में किस तरह किस स्तर पर है वो। खास करके वो साधु जो है, हम तो साधु नहीं बने, साधु बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको समदर्शी देख रहा है। जैसे माताएं हैं, कुत्ता देख के डर जाते हैं, एक कुत्ता क्या प्रभु जी, यहाँ कॉकरोच देख के डर जाते हैं हम लोग। हाँ? तो डरना ये उसके प्रति अपराध नहीं है, डरना, लेकिन उसको मारना अपराध है। उसका जीव है, उसका उसका भगवान ने ऐसे योनि बनाई है कि वो ऐसे स्थान पे रहेगा। हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम हमारा घर शुद्ध रखें, कि जिससे उसको रहने के लिए स्थान ना मिले। अगर मिल भी गया तो उसको अच्छे से ले और कहीं जार्च के छोड़ा है, ना कि उसको मारे। समदर्शी ना, तो हमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसको हमें अपनाने हैं। ये इस जो साधु होता है ना, ये साधु होता है ना, वो कितना भी व्यक्तिहीन हो, वो कितना भी समाज से नकारा जा चुका हो कोई भी व्यक्ति, वो उसके अंदर भी साधु है ना, उसके अंदर एक गुण देखता है, उसके अंदर कैपेसिटी देखता है, एक योग्यता देखता है, कि मुझे अगर मैं इसको कृष्ण भावनामृत देता हूं तो ये भगवत धाम चला जाएगा। साधु ऐसे देखते हैं। प्रभुपाद के कितने सारे ऐसे शिष्य हैं प्रभुपाद के, गर्ग मुनि प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, ये इतने सारे शिष्य हैं। उन्होंने प्रभुपाद के बारे में जब बताना शुरू करते हैं ना, उनका गला बैठ जाता है, क्योंकि प्रभुपाद समदर्शी ना थे। क्योंकि ये कैसी लाइफ जी रहे थे पता है आपको, हिप्पीज। हाँ, ये कैसी लाइफ जी रहे थे। और वो खुद अपने व्यक्तित्व में बताते हैं कि हम गटर के नाले में पड़े थे, हम सड़ रहे थे, दुनिया के एक कोने में हम सड़ रहे थे। वहां पे शिल प्रभुपाद ने हमें, हमारे पास आए और हमें उस नाले से उठाया, और हमें एक इंसान बनने का अवसर तो प्राप्त कराया ही, लेकिन साथ साथ में एक अच्छा भक्त भी बनाया। ये अवसर हमें अपने आप को भी देना है और दूसरों को भी देना है। और ये समदर्शी हो गया। और एक तीसरा है पवित्र। पवित्र पवित्र, प्यूरिफाइड। पवित्रता कैसे होगी? ये प्यूरिफाई, पवित्र मतलब प्यूरिफाइड, क्लींस्ड इंग्लिश में कहें हम लोग, ये दो चीजें हैं। तो आगे हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे अपने आप को, बताइए। अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को, हमने मनुष्य जन्म लिया है, ठीक है, हमको सब कुछ पता है कि हम कितने प्योर अंदर से और कितने बाहर से, हमको ही पता है और किसी को नहीं पता।
करेक्ट। अंदर से हम कितने प्योर है और बाहर से कितने, बाहर से शायद कोई अनुमान लगा सकता है कि साफ सुथरा है, धोती कुर्ता पहना है, साफ सुथरा, तिलक लगाया, कंठी माला है, हाँ प्योर है। लेकिन अंदर से कितने हैं? एक्सटर्नली तो हम दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली कितने हैं वो कौन बताएगा? वो तो हम ही बता सकते हैं अपने आप को, हम ही बता सकेंगे। चलो, लेकिन एक्सटर्नली तो शुरुआत हो गई है, पहले तो एक्सटर्नली भी नहीं थे। अभी तो एक्सटर्नली तो शुद्ध हो गए हैं, नहा धो के बैठते हैं सब लोग। हाँ, मैं देखता हूँ कभी कभी जीवों को। हाँ, कभी कभी देखा है, उठते हैं और नहाने जाते नहीं है, वो बैठे रहते हैं सोफा पे, अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे यार। अरे सब मूची कर रहे हैं घर में, सब कुछ मूची हो रहा है घर में, नहाए बिना। हाँ, बैठ रहे हैं। हाँ, वहां गए, बाथरूम गए, फिर भी वहां यहाँ हाथ लगा रहे हैं। ये अशुद्धता है, एक्सटर्नली एटलीस्ट ये है। तो यहाँ पे आंतरिक तौर पे शुद्धता कैसे आएगी? आंतरिक तौर की सिंपल है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम बहो महादावाग्निर्वापणम। चित्त का दर्पण कैसे करते हैं, मार्जन कैसे किया जाता है चित्त का? हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण महामंत्र ये एक औषधि है, एक स्क्रबर है, एक स्टील वूल है ये। बर्तन धोने का स्टील वूल भी आता है ना, स्क्रबर भी आता है। हाँ। और यह एक कपड़ा है कि जब हरे कृष्ण महामंत्र ने हमने जप किया, हमारा जो चित्त है वो अच्छे बुरे की समझ नहीं देख पाता था। जप करने के पहले अच्छे बुरे की समझ नहीं देख पाता था। वो किसका मान करना है, किसका सम्मान करना है, किसका कौन क्या है, वो कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन जिस दिन हमने महामंत्र जप करना शुरू किया, आपका हमारा ये जो हमारा चित्त है दर्पण की तरह है। महाप्रभु कहते हैं कि आप साफ कर रहे हो दर्पण को, आपने साफ करना शुरू किया। और जिस दिन दर्पण आपने साफ कर रहे हो, आपने साफ किया दर्पण को, आपको क्या दिखेगा पहले? आपके सामने कोई मिरर है, उसको आपने साफ किया, करना शुरू किया और साफ हो गया, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? आपका चेहरा, आपकी रियलिटी दिखेगी। सबसे पहले आपको ही देखोगे ना, नहीं तो क्या देख अपना चेहरा देख देख, ऐसे नहीं, पहले हम अपने आप को देखेंगे। जैसे हम दर्पण साफ करते हैं, सबसे पहले दिखता है हमारा चेहरा, कि मैं कितने पानी में हूं। हाँ? मैं तिलक कंठी लगा के घूम तो रहा हूं, लेकिन मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं? हाँ? मैं सेवा से अपने आप को बचा रहा हूं कि नहीं? मैं चार नियमों को पालन कर रहा हूं कि नहीं? मैं 16 माला लड़ते डूडते कैसे कर रहा हूं कि नहीं? हाँ? मैं मंदिर की सेवा में दान दे रहा हूं कि नहीं? सब दिखता है। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में मेरे कितने फॉलोवर हैं, मेरे यूट्यूब के कितने फॉलोवर हैं। हाँ, मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं कि सच में सेवा कर रहा हूं। हम जानते हैं अपने हालात क्या है, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दर्पण के सामने साफ करने के बाद जब अपना चेहरा आता है, उसको नहीं झूठ बोल सकते। अपना ग्लोरिफिकेशन आईने के सामने खड़े रह के करो। कोई तो करता है ग्लोरिफिकेशन, बाहर वाला कोई व्यक्ति। हाँ, तो जी क्या बताया, क्या बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब आईने के सामने खड़े रहते हैं ना, तब दिखता है कि ये कितना पतित है, कितना पापी है। क्या हम जाने के लिए कि हम सच में जा सकते हैं कि नहीं? लगता है प्रभु जी को श्लोक आता है, बहुत कुछ है, हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, वो कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए लेक्चर दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं हम। जब हम अपने आप से बात करेंगे ना कि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में कहीं ना कहीं भोगने की इच्छा है, कहीं ना कहीं खराब है कुछ स्थिति, क्योंकि इन हालातों में हम भगवत धाम जाने के लायक नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। देखो, दीक्षा लेनी है आपको, सर्टिफिकेट चाहिए। दीक्षा लेनी है किसी को, किसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है? काउंसिलर की, टेम्पल प्रेसिडेंट की। दीक्षा के लिए टेम्पल ये सर्टिफिकेट है। आप मुझे बताओ, आपको भगवत धाम जाना है, सर्टिफिकेट कौन देगा?
मेरा प्रश्न है ये, ध्रुव महाराज को सर्टिफाई करने कौन आया था? ध्रुव महाराज के पास था बोर्डिंग पास? बोर्डिंग पास था प्लेन में बैठने का? प्लेन में जब जाते हो बोर्डिंग पास देते हैं, ये नंबर की सीट पर बैठना। ध्रुव महाराज के पास था? नहीं। दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन लेटर होता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का साइन किया हुआ, दीक्षा मिल जाती है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए कौन सर्टिफिकेट देगा? ना काउंसिलर देगा भगवत धाम जाने के लिए, ना माता जी देगी, ना मैं दूंगा। करेक्ट? ना गुरु भी देगा फिजिकली, ना कोई प्रेसिडेंट देगा। चलो, काउंसिलर, काउंसिली, डिवोटीज, प्रेसिडेंट, अरे जीवीसी भी नहीं देगा आपको। इस्कॉन के सबसे टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी कमीशन, वो भी नहीं देंगे आपको। किसी से नहीं चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट दे पाएगा, वो कौन है? वो खुद हम हैं अपने आप के। ये चेकलिस्ट है। शांत, समदर्शिना, पवित्र, करुणा, तितिक्षुवा, ये हम अपनी आपकी चेकलिस्ट को चेक करो कि ये मेरे पास है क्या सब, कि मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, मैं कहां प्रोग्रेस कर रहा हूं। मैं आज से 10 साल पहले आया था, मैं क्या था, और आज मेरे हालत क्या है। क्या मेरे मेरे अंदर हृदय जो मेरा अनर्थों से भरा हुआ है, वो मेरा साफ क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्यों नहीं साफ कर पा रहा हूं? क्या प्रॉब्लम है? कहां से प्योरिटी आएगी, कहां से शुद्धता आएगी, कहां से करुणा आएगी, कहां से समदर्शी भाव आएगा, कहां से सहिष्णुता आएगा? जब ये अनर्थास हमारे हटेंगे ना, तब यहां से सब आएगा। हमारे अनर्थास हमें रोक रहे हैं अभी। हमारे बीच बीच में टेस्ट भी हो रहे हैं। टेस्ट होती है आपकी, टेस्ट, भक्ति की टेस्ट होती है। भक्ति कर रहे हैं तो विघ्न आता है, भक्ति करने के लिए दुख आता है। लेट हो रहा है, इसको यहाँ पे अंत करें, थोड़ा सा 2 मिनट ले लेता हूं, चलो। हम्म। बहुत भक्ति में है ना, लोगों को बहुत शिकायत है भक्ति में कि प्रभु जी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हमारे भक्ति करने के बाद भी हमारे प्रॉब्लम्स जीवन से नहीं जा रहे हैं। इतने सारे दुख आते हैं, तो हम भगवान को प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग को? कुछ परिस्थिति बदल नहीं रही है हमारी, कुछ परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। हम प्रे तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। प्रभु जी, जॉब कर रहा हूं इतने साल से। देखो, जब टेस्ट होती है ना, तब टीचर है ना, क्लासरूम में शांत बैठा होता है। वो टीचर टेस्ट के पहले बोलता है और टेस्ट के बाद में बोलता है। तो भगवान भी शांत बैठे हैं, टेस्ट के समय भगवान शांत बैठते हैं, और फिर देखते हैं वो अगर जो टेस्ट दे रहा है वो क्यों बोल रहा है ज्यादा, अरे थोड़ा मुझे कॉपी करने दो, मुझे आता नहीं है, मुझे मुझे समझना है, मुझे ये दे दो। तो टीचर चुप बैठता है, टीचर बोलता है नहीं, चुपचाप, कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टीचर जानता है कि जब पढ़ा रहा था मैं, तब ये क्या कर रहा था, इसका ध्यान कहीं और था। शास्त्र को पढ़ने का समय था, सब कर रहा था, वो तब शास्त्र को पढ़ नहीं रहा था। अब जब टेस्ट आया, जब उसी परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति आई, तो उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है शास्त्र का, जिससे उस परिस्थिति को जूझे, उस परिस्थिति को संभाले अपने आप को। सीधा भगवान को कोसने लग जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास ये गुण ही नहीं है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बैक टू गॉड एड, बैक टू गॉड एड। क्या जीवन का उद्देश्य है हमारा? गोइंग बैक होम टू गॉड एड। वाह वाह वाह, बैक होम टू गॉड एड। ये बर्थडे के दिन हम क्या कहते हैं एक दूसरे को? ये जीवन आपका अंतिम जीवन हो, यही प्रार्थना करते हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका भी तो कर्तव्य है कि ये गुण को अपनाए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो प्रार्थना यही करें हम सब एक जीव के लिए, कि ये जो हमारे पास ये 36 37 नंबर, मैं तो कहता हूं ये एसेंस है हमारे लिए, भक्तों के लिए निचोड़ है। हाँ? कि हम इस गुण को अर्जित करने के लिए हम अपना जीवन को ऐसे कुछ परिस्थितियों से बाहर निकाले, जिससे हम इसको समझ पाए, और इसको हम गुण को हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परसेंट में धीरे धीरे इसकी क्वालिटी को एम्बाइब करें, हम जीवन में लाए।
बहुत सुंदर श्लोक है। बता रहे हैं ध्रुव महाराज तो गए, तो हमें ये हमें बताया, ध्रुव महाराज गए, अरे अरे प्लेन में गए, टिकट खरीदने के लिए कितने पापल बेड़े उन्होंने, 36,000 ईयर्स तपस्या की। करेक्ट, आज तपस्या का दिन है, हाँ, एकादशी है, तो ज्यादा से ज्यादा हम भक्त लोग जपा करें, कम से कम खाएं, और ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन शास्त्रों का अध्ययन करें। इसी के साथ यहाँ पे इस सेशन को विराम देता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई टुक